राघव चड्ढा की संकट से निपट लीजिए भाई। अब राघव चड्ढा को निपटाओ भाई। ये राघव चड्ढा नहीं संभाल रहा है, ईरान संभालेंगे। राघव चड्ढा को संभालो। सुनो, क्या आम आदमी पार्टी के लिए दुखती राग है राघव चड्ढा? हमने तो नहीं कहा ये बात। आपने याद नहीं, मैंने तो दिलाया। नहीं कहा ये एक युवा ने यहाँ पे सवाल पूछा था कि भारत साइड लेने से क्यों कतरा रहा है। भारत को साइड ले लेनी चाहिए, या तो ईरान की साइड ले ले या इजराइल अमेरिका की साइड ले ले, हम साइड क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जो मजबूर होता है उसको साइड लेने की जरूरत पड़ती है। जो मजबूर नहीं होता है, जो स्ट्रांग होता है, उसको साइड लेने की जरूरत नहीं होती, वो अपनी साइड। उसको जो मैं आपको आज डिबेट दिखाने वाला हूँ ना, वो डिबेट बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। किल्लत और क्राइसिस में और किल्लत में बहुत फर्क है। थोड़ी बहुत किल्लत जरूर है क्योंकि व्यवस्था में कमी है, एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट करना भी चाहिए। जिस तरीके से लोगों ने एक हवा बना कर रख दिया एलपीजी को लेकर के, पूरे देश के अंदर में एक भ्रम फैला दिया, जिससे लोगों में थोड़ी सी डर बैठ गई और लोगों ने इसको बहुत बड़ा क्राइसिस मान लिया। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब पब्लिक को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा है। और देखिए, ये डिबेट में आपको एक चीज देखने को सुनने को मिलेगा जो बहुत अहम रखता है। सवाल ये था यहाँ पर एक पब्लिक का कि भारत कोई साइड क्यों नहीं ले रहा है। कर्नल दानवे ने एक ऐसा जवाब दिया, सुन करके आप चौंक जाओगे, हैरान रह जाओगे। साइड वो लेता है जो मजबूर होता है, जो अपने दम पे सब कुछ करता है, उसको किसी भी तरह की साइड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई साहब, ये बयान बहुत ही मायने रखता है। ये बयान सुन के वहाँ पर तालियां बजने लगी। देखिए, 8 से 10 मिनट का डिबेट है, देख करके आपको लगेगा बाकी में डिबेट में दम है। इतने बड़ा संकट है, क्राइसिस है, ठीक है। इनके समय पर पॉलिसी थी 8 बजे पेट्रोल पंप पे ताला लगा। आज हमारे 50 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, 4000 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल हम 40 देशों से इंपोर्ट करते ताकि 25 देशों पर निर्भर। और हमारे देश में एक भी पेट्रोल पंप, 1 लाख पेट्रोल पंप में कोई पेट्रोल पंप बंद नहीं हुआ। उल्टा यहाँ पे हिमाचल में 5 रुपए डीजल पेट्रोल के बढ़ा दिए, हमने 10 रुपए कम किए। गजब है। दूसरी बात, मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना चाहता हूँ। दूसरी बात, बिल्कुल कौन कह रहा है कि चुनौती नहीं है? चुनौती है। पहले टालते थे, आज चुनौती से टकराते हैं। इसीलिए जब एलपीजी की भी है क्राइसिस, तो क्राइसिस को किस प्रकार से स्टिक की आपूर्ति करे या कमर्शियल की करे, और कमर्शियल में भी करे तो पहले रेस्टोरेंट की करे या पहले हॉस्पिटल की करे, एजुकेशन संस्थान की। तो ये कह रहा हूँ कि हम लोग सिलेंडर और जो भी विदेश नीति की संकट से निपट लेंगे। आप राघव चड्ढा की संकट से निपट लीजिए भाई। अब राघव चड्ढा को निपटाओ भाई। ये राघव चड्ढा नहीं संभाल रहा है, ये ईरान संभालेंगे। राघव चड्ढा को संभालो। सुनो, आप सुब्रमण्यम स्वामी से निपट लीजिए एक बार। राघव चड्ढा का नाम आते ही आपको सुब्रमण्यम स्वामी याद आया क्या? राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी? नहीं, कब कहा? अरे तो आपने सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों याद किया? मैंने उनको बताया कि स्वामी जी आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, उनसे बात उनके लिए वो दुखती रग है। बताया सुब्रमण्यम स्वामी दुखती रग है इनके लिए। मेरे लिए सुनिए। क्या आम आदमी पार्टी के लिए दुखती रग है राघव चड्ढा? किसने कहा? हमने तो नहीं कहा ये बात। आपने याद मैंने तो नहीं दिलाया। कहा। ये तो आपको दिक्कत है, उनको दिक्कत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पार्टी को निर्णय तो मुझे Compare दिक्कत आपने होगी। किया ना। मैंने नहीं कंपेयर किया, मैंने तो उनको बताया कि स्वामी से बात कर लीजिए एक बार। मैंने उनको बताया, वो सुने नहीं। मैंने उनको बताया ये बात। राघव जी अभी भी पार्टी के मेंबर है ना? हाँ, राघव जी तो पार्टी में है, मेंबर है। हाँ, राज्यसभा के सांसद है ना? सांसद तो है, वो रहेंगे, सांसद तो है वो। किसने कहा सांसद नहीं है? लेकिन ये तो सजाद जी को दिक्कत है। अरे तो राघव को ले लीजिए ना आप पार्टी में। कोई रोक रहा है? आप ले लीजिए पार्टी में। एक सेकंड। आप लीजिए ना पार्टी में। आप चिंता मत करो। और सुब्रमण्यम स्वामी उनको दे दीजिए। मैं सब बोल रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ। मैं सिर्फ मेरे भाई कुलदीप से पूछना चाहता हूँ क्या बोल रही है? अरे आप ले लो, तुरंत ले लो, उपनेता बना दो आप उनको, मधुकेश्वर को या सुब्रमण्यम स्वामी, जो आपको पसंद बनाओ। मैं चुनौती दे रहा हूँ। धुलाई की मशीन आम आदमी पार्टी के पास सिलाई के लिए आपके पास पार्टी के पास है। आप लोग ईरान और वहाँ अमेरिका के चक्कर में पड़े हैं। इनकी लड़ाइयाँ देख लीजिए आप, इनकी मिसाइलें ही नहीं खत्म। अब मैं आती हूँ कर्नल दानवीर। इस वक्त हिंदुस्तान की स्थिति प्लीज दर्शकों को बता दीजिए। सिलेंडर, ये जो आसमान में उड़ रही मिसाइल हैं, उन तक। देखिए, जहाँ तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सवाल है, जो एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है, वो भारत बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहा है। जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था तब जरूर एक किस्म का टेंशन था, लेकिन अगर आज की बात करें एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स, तो कमर्शियल एलपीजी जिसकी एक्चुअल में शॉर्टेज है, वो भी 25% तक मतलब 75% तक कंट्रोल कर दी थी सरकार ने। लेकिन अब वो कंट्रोल भी घटाकर 40% कम कर दिया, यानी कि उसकी आपूर्ति अब हो रही है। Are we dealing it nicely? So we are dealing it very very nicely as far as oil, as far as crude oil is concerned, पेट्रोल डीजल इज कंसर्न, वो सब नियंत्रण में है। चलिए, ये नियंत्रण। अब ये बताइए, ये एक युवा ने यहाँ पे सवाल पूछा था कि भारत साइड लेने से क्यों कतरा रहा है। भारत को साइड ले लेनी चाहिए, या तो ईरान की साइड ले ले या इजराइल अमेरिका की साइड ले ले, हम साइड क्यों नहीं ले रहे हैं? साइड हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो मजबूर होता है उसको साइड लेने की जरूरत पड़ती है। जो मजबूर नहीं होता है, जो स्ट्रांग होता है,
उसको साइड लेने की जरूरत नहीं होती, वो अपनी साइड पे खड़ा रहता है। और हमारी साइड बिल्कुल क्लियर है, हमारी साइड बिल्कुल क्लियर है। और वो क्लैरिटी कैसे पता लगती है कि हम लोग बिल्कुल न्यूट्रल लोग हैं, हम ना ईरान के खिलाफ हैं ना इजराइल के खिलाफ हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर खुद मुख्तारी है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। तो दैट इज हाउ वी आर। लेकिन फिर लोगों में ये एक सेंस कैसे चला गया कि हम ईरान के खिलाफ चले? ये भ्रम जो फैलाया गया जब खुमैनी साहब का निधन हुआ था या जब थे, उसके बाद भारत की तरफ से ये मतलब विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि आपने शोक संदेश नहीं दिया 2 दिनों तक। इसी से ये भ्रम फैला कि हम ईरान चले गए, जबकि मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि कर्नल गद्दाफी की जब इसी तरह से हत्या की गई थी या सद्दाम हुसैन साहब की जब इसी तरह से हत्या की गई थी, तब भी भारत का स्टैंड यही था, बहुत ठहर कर सोच समझकर संदेश दिया जाता है। सर शोक संदेश बाद में दे दिया तो उससे क्या खराबी आ गई? से सुनिए, हम ध्यान ही से सुनिए, खामेनाई टेररिस्ट था या नहीं, मैंने भाजपा प्रवक्ताओं को मेरे सामने सुना कि उसको ये टेररिस्ट बताते थे। किसने बताया? नहीं, नाम बताओ। नहीं, एक नाम बताओ। ये वाला बोले एक तो नाम बताओ। अरे ये वाला एक तो बताओ। शहजाद ने बोला। नहीं, मेरे को नाम याद हो नहीं बोलूंगा, आप पता कर लो। मैं आपको कह रहा हूँ, बता दो मेरे सामने। अरे आप बहस मत करो जो अरे आप फिर भ्रम मत फैलाइए। अरे मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं इसको एक तरह से टेस्टिमनी दे रहा हूँ, बोला है इस आधार पर। पहले सुनिए बीच में नाम बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। बताइए। सोर्स पूछ रहे हैं। बताना तो पड़ेगा। ये वो बात हो जाएगी, वो भी बता दूंगा वो अंत में। अभी नहीं बताया। और एक नहीं 4-5 बताऊंगा। 5 बताएंगे। हाँ, 5 बताऊं, यही बोल रहा हूँ। देखिए 4-5 दिन तक वो आनंद जी कह रहे 5 तो इनके प्रवक्ता नहीं होंगे। हम इस तरह से बात नहीं करते भाई, आप जिस तरह से पूछ रहे हैं। 4-5 दिन तक ये सन्नाटा क्यों रहा? जब इनको लगा कि ईरान वाले तो इतने, तब इन्होंने नीति बदली। और अब तो ये है कि 7 साल बाद तेल भी मंगवा रहे हैं कल से। मोटी बात यह है कि ये खड़े नहीं थे, इन सोए हुए थे। एक्चुअली ये है तो विषयों पे मैं 20-20 सेकंड में जवाब दे रहा हूँ, फिर उसके बाद कुलदीप जी तो बोले फिर 20-20 नहीं, पहले कुलदीप जी को 10 सेकंड बोल लेने दीजिए, फिर जवाब दे दीजिए। चाहता हूँ अब की बार ट्रम्प सगा का नारा किसने दिया था? मैंने दिया था। फादरलैंड इजराइल का मैंने बताया था। मेरे तो मदरलैंड और फादरलैंड दोनों भारत है, इनके लिए इजराइल 40 सेकंड में जवाब सर, ओनली 40 सेकंड बताया था। फिर बोलते साइड में 40 सेकंड जवाब। सतीश जी ने बोला कि भाजपा के किसी प्रवक्ता ने आतंकी बोला था खामेनी जी को। अरे मोदी जी ने इधर को फादरलैंड बोला, मैं बोल रहा हूँ वीडियो। सतीश जी ने कहा कि भाजपा के किसी प्रवक्ता ने कहा कि खमैनी जी आतंकी है और 5 दिन तक कुछ बोले नहीं, खामोश रहे। पहली बार जब बुक खुली 5वें दिन पर उनकी डेथ के बाद, तो पहला सिग्नेचर अगर किसी ने किया तो भारत की सरकार ने किया। पूछना चाहता हूँ, उन्होंने बोला 60 रुपीज़ LPG के बढ़ा है, बिल्कुल सही बात है, LPG के 60 रुपीज़ बढ़े। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर का जनवरी में 1241 रुपए का, आज वही सिलेंडर 60 रुपए बढ़ाने के बाद भी मतलब 80 पैसा प्रतिदिन प्रति परिवार के लिए वो है 913 रुपए। आज भी हमारा जो डोमेस्टिक नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर है यूपीए के जमाने से सस्ता है। सवाल का जवाब एक सब। अब ड्रग वो दबाई जाती है जो दुख रही होती है, ठीक है? तो विपक्ष आपको दबाएगा। आपकी दुखती रख क्या है कि काला बाजारी, आपकी दुखती रख क्या है कि जमाखोरी हो रही है, ये तो सच आपकी है। दुखती रख क्या है कि घूसखोरी हो रही है। इससे निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है, आप मुझे उसका जवाब दीजिए। क्योंकि जनता, आप उन्हें कितना भी समझाइए, वो पहले अपने घर को संभालेगी, उसके बाद कहीं और जाएगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए जब पहले दिन पे जब ये पूरी सिचुएशन डेवलप होने लगी, हमने एज़मा कानून लागू किया। वो एज़मा कानून किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि कोई भी एसेंशियल आइटम होती है उसको इलीगली होल्ड करना या अपने घर में रखना या उससे प्रॉफिटियरिंग करना, ऐसे समय में जब एक डिसरप्शन है वो इलीगल कर दिया जाता है। सारी डिबेट, और क्योंकि यहाँ की भी आवाम है, फोकस शिफ्ट होते 80 सिलेंडर किसने लिया, 40 सिलेंडर किसने लिया। भाई आपके पास सरकार है, आप इन चीजों को रोकें, लेकिन सबसे अधिक राज्यों में आपकी सरकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश में निकला वो आप ही की सरकार थी, डबल इंजन ट्रिपल इंजन। निकला कौन? किस पार्टी? मैंने किसी का बिल्कुल नहीं बोला। निकला कहाँ से? कौन सी थी वो तो रूबिका जी, जनता के आप लोग प्लीज रिकॉर्ड चेक कीजिए। जो भारत का डोमेस्टिक LPG प्रोडक्शन बढ़ा है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, अभी 40% उन्होंने बढ़ाया। जो उसकी कैपेसिटी बढ़ाई, ये सबसे अधिक बड़ी 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार में इन्होंने नहीं किया। ध्यान दिया होगा कि साइड वो लेता है जो मजबूर होता है
और भारत मजबूर नहीं है, भारत सबके साथ है, भारत न्यूट्रल है। ईरान हो, इजराइल हो, कोई भी कंट्री हो, किसी के खिलाफ नहीं बोला है। जो लड़ाइयाँ हो रही है उनके आपस में हो रही है, जो लोग लड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आपस में कर रहे हैं, लेकिन भारत में एक माहौल बना दिया। क्यों? क्योंकि ईरान के सपोर्ट में नहीं बोला है, तो ईरान के खिलाफ हो गया। क्या रहे आप ही कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।